जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। जय जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। यशोधानंदन ब्रज जन रंजन। यशोधानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। जय जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन भज जन रंजन। यशोदानंदन भज जन रंजन। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सब बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare श्री राधा पार्थसारथी जी की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन BBT फाउंडराचार्य हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम नित्य लीला प्रविष्ट अष्टोत्तर श्री श्रीमद श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप्य गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai.
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मार्गशीर्ष का जो मास है, यह इसी मास में ही भगवान ने अर्जुन को 5000 वर्ष पहले गीता सुनाई थी। हालांकि गीता उससे भी पहले सूर्यदेव को सुनाई गई थी और सूर्य ने मनु को सुनाई, अपने पुत्र को। मनु ने ये इति चौथे अध्याय में दिया हुआ है भगवद गीता का। लेकिन 5000 वर्ष पहले भगवान कहते हैं कि ये जो ज्ञान है गीता का, ये ऐसा लग रहा है कि लुप्त हो गया है, सो मैं फिर से ज्ञान दे रहा हूँ अर्जुन को। ये 5000 वर्ष पहले दिया ज्ञान। और इस ज्ञान के भगवद गीता के अंतिम अध्याय में 18वें अध्याय में ज्ञान देने के बाद भगवद गीता का भगवान अर्जुन को प्रोत्साहित करते हैं कि ये इदम परमम गुह्यम मद भक्त्या अभिधास्यति भक्तिमयी परम कृत्वा माम अवेश्यसि असंशया। अर्जुन, जो मैंने ये ज्ञान आपको दिया है, कोई भी जो भी व्यक्ति इस ज्ञान को और लोगों को देगा, वो अवश्य मुझे भक्तिमयी परम कृत्वा, उसको अवश्य भक्ति मिलेगी। मैं अवश्य भक्ति दूंगा और माम अवश्यसि मां सुचा। आप निष्कोच होकर इसका विश्वास करिए कि जो भी भगवद गीता में आपको मैंने ज्ञान दिया है, वो आप लोगों को बांटेंगे, दूसरे भक्तों को समझाएंगे, तो मुझे बहुत ही प्रिय होंगे। भगवान ने कहा है, उसके अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि इससे बढ़कर और कोई मुझे प्रिय भक्त नहीं है, ना ही भविष्य में कोई ऐसा भक्त होगा जो कि भगवद गीता का दिव्य ज्ञान दूसरे लोगों में, भक्तों में बांटेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण भी एक बहुत सुंदर श्लोक है, श्रीमद् भागवतम में आता है। ये प्रसंग श्री कृष्ण जी और जब ये दुर्वासा मुनि वैकुंठ पहुंचे थे, वैकुंठ में पहुंचे, दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज के प्रति एक बहुत गंभीर अपराध किया, जिसके कारण उनको कोई भी शरण नहीं दे पाया। ब्रह्मा जी ने भी इनकार कर दिया। इस सुदर्शन को, जो आपके पीछे आ रहा है,
मेरा कुछ नहीं चलेगा, मेरा बस नहीं चलेगा। ना ही शिव जी ने उनको स्वीकारा। अंत में जब वैकुंठ में नारायण जी पर पहुंचे तो नारायण जी भक्तों के गुणगान करते हुए उनके एक बहुत सुंदर श्लोक कहा है श्री कृष्ण जी ने। वो ऐसा श्लोक है कि ना हम आत्मानम आशा से मद भक्त साधु भीर विना श्रिय चैकांतिकम ब्रह्मान ये शाम अहम गतिर परम। ये दुर्वासा मुनि को कहते हैं, भगवान कहते हैं, क्योंकि दुर्वासा मुनि और कोई शरण नहीं पाते हुए, ब्रह्मा जी ने इनकार कर दिया मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता, शिव जी ने इनकार कर दिया, तो नारायण जी तक पहुंचे तो कहते हैं ना हम आत्मानम आशा से मद भक्तिर साधु बिना, मेरे जो भी ऐश्वर्य है, जो भी मेरा आनंद है, मुझे मेरे भक्तों के बिना कुछ तुष्टि भी नहीं देना। मद भक्तिर साधु वीर बिना, ये भक्तों के बिना मुझे कोई भी संतुष्टि नहीं मिलती। उसी तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर लिखा है कि भगवान हमेशा चाहते हैं कि उनकी भक्तों की संख्या बढ़ती जाए। उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, जैसे कोई धनी व्यक्ति हो, जितना भी उसके पास इतना धन हो, अगर उसकी कोई संतान ही नहीं हो, कोई पुत्र नहीं हो, तो वह अकमी महसूस करेगा, वो पूर्णता का एहसास नहीं करेगा, वो संतुष्ट नहीं रहेगा और कभी कभी गोद में किसी बच्चे को लेने का भी प्रयास करेगा। ऐसे ही भगवान चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतर भक्तों की संख्या बढ़े। तो यही श्री कृष्ण जी का आदेश है हमको, चैतन्य महाप्रभु जी का आदेश है कि हम भक्तों की संख्या बढ़ाएं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी श्रील प्रभुपाद जी के परम पूज्य गुरु कहने कैसे थे कि प्राण अच्छे यार से करीबे प्रचार। जिस व्यक्ति में प्राण है वह प्रचार कर सकता है, और ये प्रचार करना ही किसी व्यक्ति के प्राण होने के लक्षण है। जिस व्यक्ति में प्राण है वो अवश्य प्रचार करेगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी जब भी गौड़िया मठ में थे तो प्रिंटिंग मशीन उन्होंने मठ के अंदर ही इंस्टॉल की हुई थी और कहा करते थे ये जो प्रिंटिंग मशीन है, जैसे ये मशीन की ध्वनि आती है ये कीर्तन है, कीर्तन है। इसको बृहद कीर्तन कहते हैं। जो कीर्तन हम मृदंग करताल से करते हैं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो कुछ कम लोग ही सुन पा सकते हैं, कि कुछ सीमित लोगों तक ही पहुंच सकता है। लेकिन ये जो बृहद कीर्तन है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन को बृहद कीर्तन कहते हैं। बृहद कीर्तन ये तो कई मीलों तक पहुंच जाएगा, सैकड़ों हजारों मील तक पहुंच जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर बहुत ध्यान दिया, बहुत महत्व दिया, और ये उनके गुरुदेव श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का आदेश भी था। एक बार जब श्रील प्रभुपाद जी श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के साथ श्री राधा कुंड जी का परिक्रमा लगा रहे थे, उसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कुछ थोड़ा सा उनके मन में व्याकुलता थी इस बात पर कि गौड़िया मठ में काफ़ी भेदभाव से होने लग रहे थे, झगड़े होने रहे थे। जिस तरह से भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी आगे बढ़ाना चाहते मिशन, उसमें प्रोग्रेस नहीं हो रहा था। और उस समय उन्होंने कहा, भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने, आगन लागिबे,
ये गौड़िया मात में आग लगी। उसी समय प्रभुपाद जी को आदेश दिया कि अगर आपको थोड़ा सा भी धन मिले आप पुस्तकों में लगाइए, पुस्तकों में प्रिंट करने में लगाइए। और जब भी भाग बाजार का गौड़िया मात का ओपनिंग हो रहा था उस समय भी भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने ऐसा ही विचार प्रकट किया कि ये जो हम मंदिर बना रहे हैं बहुत अच्छे अपने आप में, बहुत महत्वपूर्ण है, जरूरी भी है, संगमरमर के हों चाहे स्टील के हों, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे ज़्यादा भी महत्वपूर्ण है पुस्तकों का मंदिर बनाना और भक्तों का मंदिर बनाना, क्योंकि ये चिरकाल बहुत लंबे समय तक रहेंगे। तो प्रभुपाद जी ने ये उनके गुरुदेव की आज्ञा बहुत सीरियसली ली और भागवतम के 3 एडिशंस थे स्टार्टिंग में, वही लेकर आए इंडिया से अमेरिका में। और देखा कि एक्चुअली अमेरिकन लोग, फॉरेन लोग में बहुत रुचि थी इस। वास्तव में सब संसार जो है इस ज्ञान से वंचित होकर तड़फ रहा है, कमी है। प्रभुपाद जी ने एहसास किया कि देना बहुत ही जरूरी है और चैतन्य महाप्रभु जी का भी ये आदेश है कि कृष्णा कॉन्शनेस सब लोगों में बांटी जाए। जैसे हमने कहा, श्री कृष्ण जी कहते हैं वो भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है जो भगवत गीता का ज्ञान मेरे भक्तों में को सिखाएगा। और आगे चलकर गीता, श्रीमद् भागवतम, यही भागवतम श्लोक में आता है, भागवतम में लिखा है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद द्रव्य अमृत संयुतम पीबत भागवत रसाले मोहर हुर रसिक बुबी भाविका। ये सब निगम, निगम कहते हैं सब वेदों को इकट्ठा किया, इसको निगम कहते हैं। निगम कल्पतरोर, ये वेदों का एक पका हुआ फल है। गलितम फलम, पका हुआ फल है। और ये ऐसा फल है, कल्पना कीजिए जैसे एक आम हो और इतना पका हुआ आम, रस भरा आम जिसका ना ही तो छिलक हो ना ही गुठली हो, कितना स्वादिष्ट और रस भरा होगा वो। और दूसरी बात, एक आम खाएंगे तो दूसरा एक और आम प्रकट हो जाएगा, ऐसा एक आम है ये श्रीमद् भागवत। तो ऐसा ज्ञान हमको स्वयं तो भी अध्ययन करना है। भगवत गीता में ही भगवान कहते हैं जो भगवत गीता का अध्ययन करता है या सुनता है वो मुझे अपनी बुद्धि से पूजता है। जो लोग मायापुर धाम में गए हैं, जो मुख्य द्वार है हमारा मायापुर चंद्रद्वय मंदिर, कौन कौन गए हैं? काफी लोग गए हैं। ओके, आप एक चीज नेक्स्ट टाइम नोट कीजिए, जहां मुख्य द्वार है मायापुर हमारा मंदिर, द्वार के दोनों साइड में लोगो प्रिंट किए हुए हैं। वो लोगो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने गौड़िया मात के लिए लोगो बनाए थे और प्रभुपाद जी ने आदेश दिया कि यही लोगो वो गेट के दोनों साइड में रहे। और अगर आप थोड़ा ध्यान से ये लोगो को देखेंगे, एक सर्कल है, इस सर्कल को 2 भागों में विभाजित किया हुआ है। एक राग मार्ग बताता है, एक वैदिक भक्ति का मार्ग बताता है। वैदिक भक्ति में लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, अर्चना विधि होती है, उसमें कीर्तन होता है, अलग तरह से भगवान की सेवा होती है। दूसरा जो राग मार्ग है या भगवत मार्ग है, वहां में श्रीमद् भागवत प्रदर्शित की गई है। और उसी भाग में
प्रिंटिंग प्रेस, आप ध्यान से देखिएगा, प्रिंटिंग प्रेस का चिन्ह रखा है। मतलब कि प्रिंटिंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चैतन्य महाप्रभु जी को बहुत ही प्रिय है ये एक्टिविटी। महाप्रभु जी ने दक्षिण भारत में कुर्म ब्राह्मण नाम का एक ब्राह्मण था, गृहस्थ था। महाप्रभु जी के संग में आने से इतना प्रभावित हो गया, उन्होंने सोचा ये मेरा घर दरबार क्या है, मैं तंग आ गया हूं इससे, मैं तो इन्हीं के साथ, महाप्रभु सन्यासी थे, इन्हीं के साथ चले जाऊंगा, इनके साथ मेरा जीवन बिताऊंगा। और ऐसा महाप्रभु जी को उन्हें अपने विचार भी प्रकट किए, लेकिन महाप्रभु जी ने उनको कहा नहीं, ऐसा नहीं, आप गृहस्थ हो और आपके बहुत से दैत्य हैं, आपके परिवार को कृष्णमय बनाने का है आपको, ये उचित नहीं होगा आप छोड़कर आ जाएं। आप लौट जाओ घर और घर में कीर्तन करो, भगवान का नाम लो, अपनी साधना करो और साथ साथ प्रचार भी करो। इससे में उन्होंने कहा, चैतन्य महाप्रभु जी ने ये कुर्म ब्राह्मण को कि यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु होए तारे ही देश। एक तो बात कीर्तन करो, घर रखकर चैंटिंग करो, और दूसरा यारे देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश, आप जिसको भी मिलो उसको कृष्णा उपदेश दो। और ऐसा अगर आप करोगे तो बहुत ही शीघ्र आपका मुझसे मिलन होगा। ऐसा समझिए कि मेरे से आप का वियोग ही नहीं कभी होगा, वियोग, यू विल बी नेवर सेपरेटेड फ्रॉम मी, अगर आप ये प्रचार करते रहेंगे मेरे नाम का और भगवद गीता का प्रचार करते रहेंगे। तो इस मास में हमको अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए कि जितनी हम पुस्तकें वितरण कर सकें, क्योंकि पुस्तकों का अध्ययन करने से ही अधिकतर भक्त इस कौन में आए हैं। अगर कोई सर्वे लिया जाए तो स्पष्ट होगा कि पुस्तकों के पढ़ने के माध्यम से ज़्यादा तक लोग आए हैं, इस कौन में लोग जुड़ पाए हैं। इन पुस्तकों में इतनी शक्ति है, कई बार हमारे मन में शंकाएं आती हैं कि कौन पढ़ेगा पुस्तक। एक्चुअली ये सच नहीं है, लोग पढ़ेंगे। वो हमारे ऊपर जो प्रचारक हैं, जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बुक्स, उनके भाव पर भी निर्भर होता है। अगर हमारी इच्छा है कि ये बुक्स पढ़े, अगर हम प्रोत्साहित करें, प्रेरणा दें, तो अवश्य ही लोग पढ़ेंगे, पुस्तकें पढ़ेंगे। और पुस्तकों में इतनी शक्ति है, पोटेंसी है। खाली ये देखें, अगर पुस्तकें एक श्लोक भी पढ़ें और कुछ नहीं, स्पर्श भी करें इन पुस्तकों का, लोगों का जीवन बदल जाएगा। एक प्रसंग मुझे याद आया, एक रशियन डिवोटी हमारे को बता रहा था कि कैसे उन्होंने इस्कॉन ज्वाइन किया। तरह तरह के लोग आएंगे, क्योंकि पुस्तकों में इतनी शक्ति है, भगवान की वाणी है, भगवद गीता भगवान की वाणी है। तो वो रशियन भक्त बता रहा था कि इस्कॉन ज्वाइन करने से पूर्व उसकी वृत्ति, उसकी ऑक्यूपेशन, एक्चुअली ही वॉज अ प्रोफेशनल थीफ, प्रोफेशनल चोर था। तो हर रोज कुछ ना कुछ चोरी करने की उसको आदत थी। तो एक दिन वो किसी घर में पहुंच गया, ये यूरोप की कहानी है, और वहाँ में घर में ढूंढने लगा कि क्या मैं चोरी कर सकूं। तो क्या हुआ कि जो घर वाला था उसको भनक लगी, कोई चोर घुसा हुआ है, तो वो सीढ़ियों के नीचे आने लगा। इधर ये चोर डर गया,
कि अभी मैं पकड़ा ना जाऊं, पर उसकी आदत थी कुछ ना कुछ तो चोरी करके ही लेना है। हैबिट इज सेकंड नेचर। आदत जो होती है हमारे, दूसरा स्वभाव हो जाता, बन जाता है। छोड़नी बहुत मुश्किल होती है आदतें। तो उसने कहा कुछ तो चोरी करूं मैं, और कुछ नहीं मिला। टेबल पर एक भगवद गीता रखी हुई थी, तो उठाकर भागा। तो घर का मालिक उसको पकड़ नहीं पाया। ये घर चोर पहुंच गया घर, और जब घर में पहुंचा तो थोड़ा सा निराश था कि आज मुझे चोरी में कुछ नहीं मिला। इतना निराश हो गया कि नींद भी नहीं आ रही थी उसको। फिर उसने सोचा क्यों ना मैं देखूं तो ये क्या है, मैं लेके और भगवद गीता खोली और पढ़ने लगा। तो पढ़ने लगा भगवद गीता, और उसको तनिक तनिक इंटरेस्ट आने लग गया। और वो बताते हैं कि फिर उसके बाद वो रशिया में ही मंदिर था, वहाँ जाने लग गए, और आज वो रशिया के एक नंबर 1 बुक डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं। तो इतनी शक्ति है इन पुस्तकों में। हमेशा हमारे को याद रखना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे पर कितनी कृपा की है, चैतन्य महाप्रभु जी ने कितनी कृपा की है हमारे पर। जो हमारा प्रभुपाद जी के प्रति ऋण है, चैतन्य महाप्रभु जी के प्रति जो हमारा ऋण है, वो हम किसी तरह से चुका नहीं पाएंगे। हमको नया जीवन दे दिया है प्रभुपाद जी ने, वो ऋण चुकाना असंभव है, हम नहीं चुका पाएंगे। फिर भी हम ऐसे कार्य करेंगे। प्रभुपाद जी ने कहा है कि अगर आप अपने आप को मेरे प्रति ऋणी मानते हो तो आप प्रचार कीजिए, ऐसी तीव्रता से प्रचार कीजिए जैसे मैं करता हूं, मतलब कि प्रभुपाद करते हैं। प्रभुपाद जी तीव्रता से, ऐसी तीव्रता से प्रचार करें। 10वें स्कंद में सांदीपानी मुनि भी श्री कृष्ण जी और सुदामा को, जब भी वो सुदामा और कृष्ण जी वन में भटक गए थे, आंधी आ गई, तूफान आ गया था, सर्दी में कांपते रहे, मूसलाधार बारिश हुई। वो क्यों गए थे? उनके गुरु माता सांदीपनि मुनि की पत्नी के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए, ताकि यज्ञ के लिए लकड़ियां आ जाएं। पूरी रात एक दूसरे से मिलकर कैसे भी बिताई, भूखे प्यासे रहे, थरते रहे, ठुठुरते रहे। अगले दिन जब भी पहुंचे सांदीपनि मुनि के आश्रम में, तो सांदीपनि मुनि आश्रम में सांदीपनि जी मुनि ने उनको आशीर्वाद देकर एक बहुत सुंदर श्लोक की रचना की। एतच् एव हि सत्य शिष्य कर्तव्यम गुरु निष्कृतम तैद वै विशुद्ध भावेना सर्व अर्थम आत्मसमर्पण गुरु। बहुत सुंदर श्लोक है। इसका अर्थ ऐसा है, जो सत्य शिष्य होता है, जो सिंसियर शिष्य हो जाए, एतच् एव हि सत्य शिष्य कर्तव्यम गुरु निष्कृतम, अपने गुरुदेव पर अपना जो ऋण है वो चुकाने का प्रयास करता है। कर्तव्यम गुरु निष्कृतम, इतना ऋण होता है एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति। तो ये ऋण कैसे चुकाएं? प्रभुपाद जी ने बताया है कि प्रचार करें, प्रचार करें। फिर तद वही विशुद्ध भावेना, हमेशा अपने गुरु के प्रति बहुत विशुद्ध शुद्ध भाव होना चाहिए। और सर्व अर्थम, सब कुछ जो भी हमारा है सब कुछ अर्पण करना चाहिए गुरु को। आत्मानम, अपना शरीर तक गुरु को अर्पण करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जी कितने दयालु थे। हालांकि कृष्ण प्रेम तब भी उपलब्ध था जब भी श्री कृष्ण जी 5000 वर्ष पहले आए,
लेकिन बहुत गिने चुने लोग ही ले पा रहे थे। ऐसा कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया है कि कृष्ण जी के समय ये कृष्णा प्रेम एक भंडार, चाहे गोडाउन कहो, में सील किया गया था, सुरक्षित रखा गया था। और उस गोडाउन के दरवाजों में बहुत मजबूत ताले लगे हुए थे। कोई तालों को तोड़ने की तो बात अलग, कोई छू तक नहीं सकता था। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी आए और उनके पार्षद आए तो उन्होंने ये ताले तोड़ दिए, गेट खोल दिया और पूरे गोडाउन को लूट के सबको बांट दिया। ये बहुत सुंदर श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत, लूटिया खाया दीबा भंडार उजाइबा, दिव्य भंडार सतगुण बड़े। इसका अर्थ ये क्या है कि महाप्रभु और उनके पार्षद ये गोडाउन लूटे। क्या लूटे? कृष्णा प्रेम। कृष्णा प्रेम जो बंद रखा हुआ था वो स्वयं खाया, लूटिया, खाया और दिया, सबको दे दिया। और इस गोडाउन का आश्चर्य भंडार सत्य गुण प्रेम बढ़े। ये जितना वो लूटते थे वो 100 गुना ज्यादा बढ़ जाता था। वो फिर खाली कर देते थे और फिर वो 100 गुना बढ़ जाता था। ऐसा चेतो दर्पण आनंदम बुद्धि वर्धनम, जितना हम प्रचार करेंगे उतना ही हमारा लाभ होगा और पूरे संसार का लाभ होगा। इसमें कोई सीमा नहीं है, इसकी सीमा नहीं है, बढ़ती ही जाती है। और चैतन्य महाप्रभु जी ने कोई विचार नहीं कि कोई इसके योग्य है या नहीं योग्य है। स्थान स्थान है, ना ही विचार। कोई स्थान, किस स्थान में ये यहां जाबे देखे दिया कृष्णा प्रेम, सबको कृष्णा प्रेम दिए। पात्र अपात्र विचार नाही। पात्र का मतलब है योग्य है कि नहीं, अपात्र क्या अयोग्य, पात्र अपात्र नाही विचार। स्थान अस्थान कि ये स्थान योग्य है कि नहीं, उन्होंने ये यहां पाए, जहां भी किसी को भी मिले कृष्णा कॉन्शनेस दिया। और उनकी परम करुणा का प्रमाण इन 2 दुष्टों की मुक्ति में है। किन 2 मुक्तों की? जगाई मदाई। उन दिनों तो 2 ही जगाई मदाई थे, आजकल काफी हो गए हैं ज्यादा, दिल्ली में भी काफी हैं। ये जगाई मदाई, हालांकि इनका जन्म बहुत ऊंचे कुल में हुआ था, सारस्वत ब्राह्मण में हुआ था। लेकिन दुर्संग होने के कारण, कलयुग का प्रभाव होने के कारण इन्होंने अपना सब ब्राह्मणिक सांस्कृतिक जो थी छोड़ दी और मांस मदिरा में लगे रहे, गो हत्या तक करने लगे, दिन रात नशे में रहते, शराब पीते रहते, निर्दोष बालकों को गंगा जी में फेंक देते। इतने क्रूर हो गए कि वहां के जो नवद्वीप के वासी थे उनकी छाया में तक नहीं जाते थे। ऐसे दुष्ट लोगों की छाया में भी नहीं हम जाएंगे। अगर भूल से छाया में भी चले जाते तो तुरंत जाके गंगा जी में स्नान करते। कि इतने पापियों की छाया में हम, ऐसे लोग सब नवद्वीप वाले डर रहे थे। तो उधर श्री चैतन्य महाप्रभु जी संन्यास लेने के बाद उन्होंने संकीर्तन आंदोलन शुरू किया नवद्वीप से ही। और उन्होंने अपने जो 2 मुख्यों में से पार्षद थे, नित्यानंद और हरिदास ठाकुर जी को बुलाया और ये संकीर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने का आदेश दिया। उन्होंने
इस आदेश को ऐसा कहा, सुनो सुनो नित्यानंदा, बोलिए सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र हमारा आज्ञा, कर हा प्रकाश, घर घर गिया, करो ए भिक्षा, भजो कृष्णा, बोलो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा। ये चैतन्य महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास को तो आदेश दिया, लेकिन ये आदेश हम सब के लिए लागू है, सबके लिए लागू है। महाप्रभु जी ने क्या कहा है, घर घर गिया, घर घर में जाओ आप। इसमें कोई आपको लज्जा की बात नहीं है। और करो ए भिक्षा, और भिक्षा भी मांगनी है। किस चीज की? कोई आटा दाल सब्जी चीनी की भिक्षा नहीं, इस चीज में कोई लज्जा नहीं है। भिक्षा मांगनी है 3 चीजों की। क्या? भज कृष्णा, बोलो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा। ठीक है, आपको याद हो गया? हम पूछेंगे क्या मांगना है? हाँ, भज कृष्णा, बोलो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा। ये 3 चीजों की भिक्षा मांगनी है और घर घर में जाकर कृष्णा नाम आपको देने का है। सो ये आज्ञा अपने सर पर लेकर नित्यानंद प्रभु और हरिदास बहुत उत्साह के साथ घर घर में गांव गांव में जाने लगे, मोहल्ले मोहल्ले में जाने लगे। और ज्यादातर तो उनको लोगों ने अच्छा ही स्वागत किया, अच्छी तरह से स्वागत किया। कई सज्जन लोग थे, कई लोग दुष्ट भी मिलते हैं, जैसे हम भी प्रीचिंग करने जाते हैं, है ना। कई लोग ऑब्स्ट्रक्ट भी करते हैं, बाधाएं भी डालते हैं। पर नित्यानंद प्रभु जी सब और हरिदास सब टॉयलेट करते करते तृण मुख में तृण स्ट्रॉ लेकर बहुत हम्बल विनम्रता से सबके पास जाते। एक मोहल्ले में पहुंचे जिसमें ये 2 दुष्ट रहते थे, जगाए और मधाई। तो ये जगाए और मधाई जब इन्होंने नित्यानंद और हरिदास का ये कीर्तन सुना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये कीर्तन सुना तो ये इनको बहुत क्रोध आ गया। किसका साहस है जो हमारे मोहल्ले में आकर कीर्तन कर रहता है? तो मधाई नशे में था, दोनों ही नशे में थे। मधाई ने एक टूटा हुआ मटका था, वो उठाया और सीधा नित्यानंद प्रभु के माथे पर मारा और नित्यानंद प्रभु के माथे से रक्त निकलने लग गया। तो पास में जो कुछ और भक्त थे वो सब कहने लगे, नित्यानंद प्रभु हमने आपको चेतावनी दी थी, ये दुष्ट लोग हैं, ये आप पर अत्याचार करेंगे, आप हमारी बात पर ध्यान देते तो ऐसी स्थिति नहीं है। नित्यानंद प्रभु ने कहा, मुझे चैतन्य महाप्रभु जी का आदेश है कि घर घर में जाने का है। उन्होंने नहीं कहा कि किसी को भी छोड़ने का, सबके घर जाने का है, जो होगा सो होगा। तो दूसरे भक्त जाके चैतन्य महाप्रभु जी को बुलाकर आए कि देखो नित्यानंद प्रभु पर बहुत बड़ा अत्याचार हो गया है, खून निकलने आ गया है, कृपा आप आइए। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने ये सुना, सुदर्शन को बुलाया, सुदर्शन चलो। सुदर्शन को लेकर दौड़ते दौड़ते पहुंचे वहां जहां ये जगाई और मदाई थे और नित्यानंद प्रभु थे। तो नित्यानंद प्रभु देखा, उनका चोट देखी। महाप्रभु जी अपने सुदर्शन चक्र से दोनों का वध करने के लिए तैयार तत्पर थे। उस समय नित्यानंद प्रभु जी सबसे दयालु प्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों पर दंडवत पड़ गए और कहने लगे, नहीं प्रभु जी, इस अवतार में आपको किसी का भी वध नहीं करना है, क्योंकि कलयुग में सभी पतित जीव हैं। वध करना है तो आपको जो हमारी दुष्ट मेंटेलिटी है, मत है, उसको नाश करने का है। आप इनको क्षमा कर दीजिए।
और चैतन्य महाप्रभु जी हमेशा अपने पार्षदों भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए तत्पर पर जाते हैं। इसी प्रसंग दुर्वासा मुनि के प्रसंग में ही कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, अहम पराधीनो, ही ऐसा अस्वतंत्र दीजा। जैसे मेरे भक्त कहेंगे मैं वैसा ही करता हूं, क्योंकि साधु हृदयम मह्यम, साधु नाम हृदयस्त्वहम, मत अन्यत न जानती ना तेभ्यो मनागपि। साधु मेरे हृदय में वास करते हैं, भगवान कहते हैं, और मैं साधुओं के हृदय में वास करता हूं। साधु मेरे सिवाय कुछ नहीं जानते और मैं साधुओं के सिवाय कुछ नहीं जानता। इसलिए नित्यानंद प्रभु ने जब आग्रह किया इनको क्षमा कर दो, हालांकि ये इतने दुष्ट थे, महाप्रभु जी ने कहा ठीक है, नित्यानंद प्रभु जी की इच्छा है तो नित्यानंद प्रभु जी की इच्छा पूरी करेंगे, लेकिन अब से तुम पापमय काम नहीं करेंगे। जगदाई मदाई को चेतावनी दे दी और जगाई और मदाई भी महाप्रभु जी के चरणों पर लेट गए और क्षमा मांगी, नित्यानंद प्रभु से क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि सब पापमय काम छोड़ देंगे और निरंतर भगवान का जाप किया करेंगे। उसमें 2 लाख नाम, 2 लाख नाम हर रोज जपा करते थे जगाई मधाई, जो इतने दुष्ट थे, लेकिन भगवान की शरण में आने से 2 लाख नाम और उनके नेत्रों से निरंतर प्रेम अश्रु बहने लगे। इधर इसी के साथ संबंधित प्रसंग आता है कि जब भी चैतन्य महाप्रभु जी की लीला, संकीर्तन लीला चल रही थी, संकीर्तन लीला उनके पार्षद सब भक्तगण हर रोज कीर्तन किया करते थे, तो आकाश में अंतरिक्ष से देवी देवता इन संकीर्तन लीलाओं के दर्शन करने आया करते थे अपने अपने पुष्प विमानों में। तो ये बहुत सुंदर प्रसंग चैतन्य भागवत में आता है। ये अपने अपने पुष्प विमानों से दर्शन करते थे। एक दिन इतनी भव्य संकीर्तन लीला देखने के पश्चात अपने अपने ग्रहों पर लौट जा रहे थे, तैयार हो रहे थे, तो उनकी दृष्टि यमराज जी के विमान पर गई। तो उन्होंने सोचा कि आज तो हम धन्य हो गए, आज यमराज जी के भी दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि यमराज जी एक शुद्ध भक्त हैं, 12 महाजन जो हैं उनमें से एक शुद्ध भक्त हैं। और जो भी व्यक्ति श्री कृष्ण जी का नाम जपे, जिसके कंठ में तुलसी माला हो, जिसने तिलक लगाया हो, यमराज जी का आदेश है यमदूतों को ऐसे व्यक्ति को भूल कर भी कभी नहीं जाना इसके पास, और अगर आप चले गए तो तुम सब दंडित हो जाओगे। तो यमदूतों से भी भय नहीं है भक्तों को, जिसने कंठी माला डाली हो, तिलक लगाया हो और जो सदा भगवान का नाम लेता हो। तो देवताओं ने सोचा चलो आज यमराज जी के दर्शन कर लें। जब यमराज जी के विमान तक पहुंचे तो उनको एक बहुत विचित्र दृश्य मिला कि यमराज जी अपने विमान में मूर्छित पड़े थे। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि यमराज जी ये ही तो सब जीवों को पापों का दंड देते हैं, और जो मृत्यु के समय देह अंतरण होता है वो भी यमराज जी के कारण ही होता है। वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ डेथ, चाहे मृत्यु है।
डेथ पर्सोनिफाई। और पाप जो हैं, हम उसके जो भी किए हुए पाप हैं उनके फल से रिएक्शंस, प्रतिक्रिया जो हैं, हम बच नहीं सकते। महाभारत में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है कि जैसे चाहे लाखों गायें हो, बहुत सी गायें हो, एक गाय के बछड़े को या बछड़ी को छोड़ दिया जाए, कितनी भी गायें हो, वो बछड़ा या बछड़ी अपनी माता को ढूंढ पाएगा। कितनी भी गायें हो, ये नेचर की प्रकृति की देन है उसमें। वैसे ही जीव का जो हमने पाप किए हुए हैं वो हम ढूंढ लेंगे, उनको ढूंढ लेंगे। धृतराष्ट्र जब भी कुरुक्षेत्र का युद्ध समापन हो गया, कृष्ण जी के पास पहुंचे और कहने लगे, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, मेरे 100 के 100 पुत्र मारे गए, क्या कारण है? सो कृष्ण जी उसको समझाते हैं कि आज से 50 जन्म पहले तुम एक शिकारी थे और उस जन्म में तुमने एक बाण चलाया, एक वृक्ष में पक्षी, मादा पक्षी थी, तो उस पर चलाया, लेकिन वो पक्षी भाग गई, उड़ गई। आपको बहुत क्रोध आया, तो क्रोध में आकर तुमने उस वृक्ष को ही आग लगा दी। वृक्ष को आग लगा दे तो उसमें उस मादा पक्षी के 100 अंडे थे, वो सब पूरे भस्म हो गए। और ये मादा पक्षी बेचारी तरफ रही थी देखकर, मेरे अंडे, मेरे बच्चे भस्म हो रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन असहाय थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। तो कृष्ण जी उसको कहते हैं, इस पाप के कारण तुम्हारे 100 के 100 पुत्र मारे गए। फिर धृतराष्ट्र पूछते हैं, तो ऐसा ही है तो मुझे 50 जन्म की प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी? क्यों नहीं अगले ही जन्म में मुझे पाप का प्रतिक्रिया मिल गया? तो कृष्ण जी कहते हैं उसको, क्योंकि आप में इतना पुण्य नहीं था कि आप 100 पुत्रों के पिता बन सकें। उसके लिए भी पुण्य चाहिए। 50 जन्मों के बाद आप में इतना पुण्य हुआ कि आप 100 पुत्रों के पिता बन सके। तो कहने का अर्थ है कि जब तक हम भक्ति में नहीं आएंगे, तो चाहे हमारे प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट और बीज, ये सब हमारे सिंफुल रिएक्शंस हैं, हमारे पाप कर्मों के फल हैं। प्रारब्ध जो अभी हम सह रहे हैं, इसको प्रारब्ध कहते हैं। जो अगले जन्म में सहेंगे उसको अप्रारब्ध कहते हैं। कूट और बीज, जो अभी उनका फल हमको नहीं मिला लेकिन मिलेगा। तो ये सब किसके निरीक्षण में होते हैं? ये यमराज जी के होते हैं। तो देवता चिंतित हो गए कि यमराज जी मूर्छित पड़े हैं, ये फल जो है पाप के फल हैं, ये एग्जीक्यूट कौन करेगा, कौन देगा जीवों के फल? और जब भी उन्होंने पूछा उसके सारथी पायलट को कि क्या है कारण, यमराज जी थोड़ी देर में विराम लेंगे। क्या हुआ, यमराज जी मूर्छित क्यों पड़े हैं? तो जो पायलट था यमराज जी का विमान का, उसने उत्तर दिया कि 2 बहुत ही पापी, जगाई और मधाई, इन्होंने इतना पाप किया, कोई पाप नहीं छोड़ा। शायद उन दिनों में अगर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होती तो इनका नाम नंबर 1 आता। इतने पाप किए।
तो चित्रगुप्त जी कहते हैं, चित्रगुप्त यमराज के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा इनके पाप इतने ज्यादा हैं, मैं लिखते लिखते थक गया, मैंने छोड़ दिया इनका लिखना। इतने पापों के लिए ही इनको करोड़ों बार जन्म नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिखना ही छोड़ दिया। और यमराज जी जब भी आए चित्रगुप्त से पूछते हैं, बताओ हिसाब बताओ, हर एक जीव का जीव के पापों का पुण्य का हिसाब रहता है। तो चित्रगुप्त कहते हैं अभी मैं और नहीं लिखूंगा। यमराज ने सोचा इनके लिए तो कोई विशेष नरक होना चाहिए, इतने पापी हैं ये, क्योंकि चित्रगुप्त के पास सब जीवों के पाप पुण्य का पूरा रिकॉर्ड रहता है, कौन से जन्म में क्या पाप किया पूरा रिकॉर्ड है, और उनके कंप्यूटर में कभी कोई वायरस नहीं लगेगा, वायरस प्रूफ है। तो उन्होंने सब बता दिया। तो यमराज जी ने सोचा इनके लिए कोई विशेष नरक होना चाहिए। फिर यमराज जी क्या देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु जी के आग्रह से चैतन्य महाप्रभु जी ने इन दोनों को क्षमा कर दिया। क्षमा ही नहीं कर दिया बल्कि कृष्णा प्रेम दे दिया, जिससे वो दिन रात भगवान के नाम में जुटे हुए, लेने में जुटे हुए हैं। तो यमराज जी इस पर विचारते रहे, ये दो व्यक्ति जो एक विशेष नरक में जानना चाहा, जिनको उनके लिए मैं तैयारी भी कर रहा था, और इनको महाप्रभु जी ने क्षमा ही कर दिया। क्षमा ही नहीं बल्कि कृष्णा प्रेम भी दे दिया, तो कितने दयालु है मेरे प्रभु। तो ऐसा विचारते विचारते मूर्छित हो गए। अभी यमराज जी मूर्छित हो गए तो देवताओं के लिए समस्या हो गई। अभी क्या करेंगे? अभी यमराज जी नहीं रहेंगे, मूर्छित रहेंगे, पाप का एग्जीक्यूट कौन, रिएक्शन कौन करेगा? देहांतर कैसे होगा? जन्म मृत्यु का चेंज कैसे होगा? आपस में उन्होंने स्तगोष्ठी की और उन्होंने निष्कर्ष निकाला एक ही उपाय है, और वैसे भी समस्याओं का एक ही उपाय है। भक्तिनोद ठाकुर जी, प्रभुपाद जी के परम गुरु, वो भी यही कहते हैं, जाय शकलो विपद भक्ति विनोद भोलन जाकुन हरि नाम गाय। एक ही उपाय है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इस गोष्ठी में ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, चंद्र, सूर्य, सब देवता यही निष्कर्ष पर पहुंचे और खूब कीर्तन करने लगे हरे कृष्णा महामंत्र का। और जैसे वो कीर्तन करने लगे, ये कीर्तन की ध्वनि यमराज के कर्णों से, छेदों से अंदर गए, हृदय तक पहुंची और उनकी मूर्छा खुलने लगी। ये क्या हो रहा है? तो उठे, देखा ये तो सब ब्रह्मा जी, शिव जी, सूर्य, चंद्र सब अपने अपने विमानों में खूब जोर से कीर्तन करते हैं, हाथ उठाए हुए हैं सब ने और पैर तुम्हारे। इसका भी बहुत अच्छा मतलब मैं भी बताऊंगा क्यों हम हाथ ऊंच करके कीर्तन करते हैं। तो जैसे उन्होंने देखा ये सब कीर्तन करते हैं, तो यमराज भी नहीं रुक पाए, वो भी उनके साथ खूब जोर से हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई भी समस्या हो भगवान के पास जाना चाहिए, वही हल कर देते हैं। एक महामंत्र है जो हरि नाम जाए सकलो विपद भक्ति विनोद बोलन जाकन ओनम गाए। एक पद्म पुराण से छोटा सा श्लोक मुझे याद है, मैं संस्कृत नहीं बोलूंगा, हिंदी में ही बताऊंगा कि हम भक्तों का गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हाथ ऊंचे कर कर नित्य करने का क्या मतलब, क्या अर्थ होता है, क्या कारण है? एक कारण तो वही है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी ऐसा किया करते थे, ये बड़ा कारण है। महाप्रभु जी हमेशा उनका आकार देखेंगे हाथ ऊंचे किए हुए, उनके पार्षद भी हमेशा ऐसे आकार में, आकृति में कीर्तन की हाथ ऊंचे किए। तो पद्म पुराण में बताया गया है कि जब भक्त कृष्ण भक्तस्या नित्य, कृष्ण के भक्तों के द्वारा जब नित्य होता है
तो 3 तरह के अमंगल दूर हो जाते हैं, पद्म पुराण का कहना है। और ये 3 अमंगल क्या है? जब भी भक्त थापते हैं भूमि पर, तो भूमि पर एकत्रित जो भी अशुभता हो पापियों के कारण, वो दूर हो जाती है। और दूसरा, जब भी भक्तों के दृष्टि से जो दिशाओं में अपवित्रता या अशुभता होती है, वो दूर हो जाती है। और तीसरा, जब भी भक्त हाथ ऊंचे करते हैं, नृत्य करते हैं, हाथ ऊंचे करते हैं, तो जो उच्च लोग हैं, स्वर्ग लोग हो चाहे, ये सब उच्च लोगों के कारण भी कुछ अपवित्रता अशुभता होती है, वो दूर हो जाती है। तो ये पद्म पुराण का सुंदर श्लोक है। भक्तों को हमेशा नृत्य करना चाहिए, खूब हाथ ऊंचे कर कर नृत्य करने से सब तरह की अशुभताएं दूर हो जाती हैं। चैतन्य महाप्रभु जी और श्रील प्रभुपाद जी के आदेशों का स्मरण करते हुए हम इस मैराथन में, संकीर्तन मैराथन में खूब भाग लें। इससे प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होंगे। कितनी शक्ति है इसमें कि इतने कम समय में, प्रभुपाद जी 1965 में अमेरिका गए थे, 50 वर्षों में एक जैसे तूफान की तरह, इंग्लिश में कहते हैं उसको सुनामी, हिंदी में मालूम नहीं, एक सुनामी की तरह ऐसी लहर आई, हजारों लोगों ने चैतन्य महाप्रभु की शरण ली। और उनका मुख्य कारण था श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरुदेव का आदेश पालन करने के लिए अकेले ही भारत की भूमि छोड़कर, इतने कष्ट सहने के बाद वो पहुंचे उधर अमेरिका में। तो आज यहाँ में विराम देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोग बैठे हैं तो प्रभु जी ने जो संदेश दिया, इसमें विशेष बात यह है कि पहले चैतन्य महाप्रभु की बात बताई कि उपदेश करिए, कृष्ण का उपदेश दीजिए, कृष्ण का संदेश दीजिए, लोगों को सुनाइए। लेकिन उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, किताबें नहीं छपती थीं, तो चैतन्य महाप्रभु ने किताबें बांटने का आदेश नहीं दिया। लेकिन जब किताबें छपने लगी, प्रिंटिंग प्रेस, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर ने इसका महत्व समझा और वो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा जान करके, क्योंकि उनके पास ऐसी शक्ति थी कि वे जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता किस प्रकार होती है, अर्चा विग्रहों की प्रसन्नता किस प्रकार होती है, इस प्रकार से उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को महत्व दिया, किताबों के वितरण को महत्व दिया। और प्रभुपाद ने फिर उसको जो है और जोर से उसको जो है फैलाया। तो अब आपको जो है ज़्यादा प्रवचन देने की जरूरत नहीं है, लोगों के पास समय भी नहीं सुनने का। आप किसी प्रकार से किताब उनके हाथ में दे देते हैं, उनके घर में पहुंचा देते हैं। अगर वो नहीं पढ़ते हैं तो उनके घर में पहुंच जाती है, तो कौन पढ़ेगा, कितने लोग पढ़ेंगे और वो भी व्यक्ति कब पढ़ेगा, इसका हमें कुछ लेखा जोखा नहीं है। लेकिन इसी से ही जो है ये प्रचार हो रहा है, बहुत तेज़ी से प्रचार हो रहा है। तो इस समय जो है बहुत बड़ी शक्ति है, पुस्तक वितरण में बहुत बड़ी शक्ति है। और ये जो टेक्नोलॉजी है किताब छपने की, तो माया का संदेश तो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो हमें उसी जो है वेग में, उसी गति में हमें जो है श्री कृष्ण का संदेश भी फैलाना है। माया का संदेश तो बहुत फैल रहा है और टेक्नोलॉजी इसीलिए बनी है, लेकिन हमें जो इस टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग है वो करना है कृष्ण के संदेश को फैलाने में। तो जितना आप करते हैं इसका बहुत बड़ा परिणाम है। जैसे प्रभु जी बता रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग किताबों को पढ़ करके ही जो है भक्त बनते हैं। और हो सकता है उनको किताब आपने नहीं दी, आपने किसी को किताब दी, उससे किसी को मिली किताब, उससे किसी को किताब मिली, उसने किताब पढ़ी, फिर वो भक्त बन गया। तो पता नहीं किस तरह से किताब का जो है ये क्रम होता है और किसके पास जाती है। आपका जो है यही कार्य है कि आप किताब लोगों के घर में पहुंचाइए, लोगों के हाथों में पहुंचाइए। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। सुंदर प्रवचन के लिए हम प्रभु जी को धन्यवाद